आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई HBr in the presence of peroxide follow anti-Marconi capsule but it is not for HCl and HI। मतलब कि हम यहाँ पे एंटी मार्कोनी कप्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल होता है, HI और HCl के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसी को हम लोग आज के इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कैप्सूल बट पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट सीन इन HCl एंड HI एक्सप्लेन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम जो भी आपका HBr का केस है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए पहली बात कि एंटी मार्कोनी कैप्सूल में होता क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एंटी मार्कोनी कैप्सूल जो होता है ये एप्लीकेबल होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। तो यहाँ पे जब हम HBr का एडिशन कराते हैं किसके साथ? एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो क्या होता है वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि the mechanism of addition of HBr to a unsymmetrical alkene। देखिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होता है। एल्कीन जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रोपीन। ठीक है, in presence of peroxide is free radical mechanism, ठीक है, that is जो आपका HBr है, HBr undergoes homolysis to form फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एक पेरोक्साइड है। तो सबसे पहले ये पेरोक्साइड जो होता है इसका होमोलिसिस होता है। ठीक है, इसका क्या हो गया? होमोलिसिस। तो जब होमोलिसिस होता है तो देखिए ये जो बॉन्ड होता है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये आपको ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो है इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। अब देखिए अब क्या होता है कि जो आपका ये फ्री रेडिकल बना, ये जो फ्री रेडिकल है अब आपको रिएक्ट करता है किसके साथ? HBr के साथ। ठीक है, और जब ये HBr के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ भी ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे के निकल लेता है, और यहाँ पे बन जाता है R, और ये बन गया OH, और फिर यहाँ पे आपको बन गया फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बना पा रहा है कौन? आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल बना पा रहा है कौन? HBr। लेकिन ये सब केस आपको नहीं हो पाता है किसमें? HCl और HBr में। अब आइए उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आप आइए इसको ले लीजिए, प्रोपीन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड और आपके पास क्या है? CH2। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका Br फ्री रेडिकल क्या करता है? काम करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ भी ये जो बॉन्ड होता है ये कुछ फ्री रेडिकल मैनर में टूटता है। ठीक है, तो ये वाला आके इसके ऊपर अटैक कर लेता है। तो अब अपने पास क्या बन गया? देखिए आपके पास बन गया CH3 और ये बन गया CH, और यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, और फिर आपके पास बन गया CH2 और ये हो गया Br। ठीक है, अब फिर ये आपका जो CH3 है और जो CH है और ये आपका CH2 Br है, ये फिर रिएक्ट करता है किसके साथ? HBr के साथ, और फिर यहाँ पे ये ब्रेक होता है जी। कैसे? ये आधा ऐसे, ये आधा ऐसे, और ये इसके ऊपर जाके अटैक कर लेता है। तो यहाँ से आपको क्या बन जाता है? ये बन जाता है CH3 CH2 और ये CH2 और ये Br। ठीक है, तो ये आपका जो हो रहा है वो एंटी मार्कोनी कप्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसी को आगे हम अगर बढ़ाएं तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो आपका HCl होता है, HCl जो होता है इज अ वेरी स्टेबल एसिड। ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल एसिड होता है, और इसका जो बॉन्ड एनर्जी होता है जी
वो होता है 430 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और जो बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ HCl इज स्ट्रोंगर देन HBr। HBr का जो बॉन्ड है उससे ये स्ट्रॉन्ग होता है और इसका बॉन्ड एनर्जी देखिए 378 किलो जूल पर मोल दिया गया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ब्रेक नहीं होगा एंड इज नॉट ब्रोकन सिमेट्रिकली। मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशंस नहीं हो सकता है बाय द फ्री रेडिकल्स जनरेशन, फ्री रेडिकल जनरेशन, फ्री रेडिकल जनरेटेड लिखते थे, जनरेटेड, यहाँ पे आपका होगा दिस इज जनरेटेड बाय पेरोक्साइड, ठीक है। हेंस द free radical addition of HCl to प्रोपीन या आप बोल सकते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, क्या है वो, इन केस ऑफ HI द HI बॉन्ड अब देखिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी कम है, 297 किलो जूल पर मोल, इज वीकर देन HBr, ठीक है जी। तो क्या होगा, एंड ये होमोलिटिक में जाएगा भी, एंड अंडरगोज होमोलिसिस रेडली। लेकिन क्या होगा, टू फॉर्म आयोडीन फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये बनाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होगा, बट आयोडीन फ्री रेडिकल्स हैव greater tendency to combine amongst themselves to form iodine molecules rather than add to the एल्काइलेनिक, ठीक है, बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड पे ये नहीं अटैच हो पाता है, इसी कारण ये यहाँ पे है। जैसे देखिए आपके पास HI है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये बनता तो है फ्री रेडिकल, लेकिन ये फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और ये I2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए हेंस HI डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहा जी, आंसर है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चंस में देखिए आपको बोला गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकप्स रूल, बट पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट सीन इन HCl एंड HI एक्सप्लेन। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे ये ब्रेक हो जाता है और फ्री रेडिकल्स बनाता है, लेकिन HCl जो होता है वो स्टेबल होने के चलते वो ब्रेक नहीं हो पाता है फ्री रेडिकल मैनर में, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता है। और अगर आप HI की बात करें तो HI का बॉन्ड तो कमज़ोर होता है, वीक होता है, किसके कंपेयर में, HBr के कंपेयर में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या कि ये ब्रेक तो होता है, बट
यहाँ पे जो इसके जो ये फ्री रेडिकल्स हैं आपस में कंबाइन होकर और ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स बना देता है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, थैंक यू।